दोस्तों, आज की कहानी है शरीफ जेठानी चंट देवरानी। दो भाई सोहन और अरुण अपनी पत्नी निशा और पूजा के साथ रहते हैं। निशा बड़ी है लेकिन बहुत ही सीधी भी है, जिस वजह से देवरानी पूजा हमेशा उससे अपना काम करवाती रहती है। भाभी, जरा सुनिए, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दीजिए। पूजा, आज मैं बहुत थक गई हूँ, तुम खुद ही बना लो। ओ, ये पेट दर्द भाभी, सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बस इसलिए आपसे बोल लिया, वरना मैं तो खुद ही बना लेती। पूजा की बात सुनकर निशा चाय बनाने रसोई में चली जाती है और पूजा फोन पर अपनी माँ से बातें करने लगती है। देखा बेटी, मैं ना कहती थी, इस घर में तू राज करेगी राज। इतनी सीधी जेठानी किस्मत वालों को ही मिलती है, उसे तू इसी तरह दबा कर रखियो। हाँ, बात तो आप सही कह रही हो माँ। इसके होते हुए मुझे किसी काम को हाथ तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तेरे साथ हूँ ना बेटी, फिर तुझे काम करने की क्या जरूरत। इतने में ही निशा चाय लेकर कमरे में आ जाती है, जिसे देखकर पूजा फोन काट देती है। ये लो पूजा, तुम्हारी चाय। अरे भाभी, खाली चाय, थोड़े पकोड़े भी ले आती। अरे अभी कुछ बनाने का टाइम नहीं है, मुझे घर के दूसरे काम भी तो करने हैं ना। वो तो आप रोज ही करती हैं ना, और अब तो जल्दी जल्दी काम करने की आदत भी हो गई होगी आपको, पर मुझे खाली चाय पीने की आदत नहीं है। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। मैं जितनी देर में निशा पूजा के लिए पकोड़े लेकर आती है, तब तक सोहन भी आ जाता है, जिसे देखकर पूजा तुरंत कहती है और निशा के साथ प्यार का दिखावा करने लगती है। अरे भाभी, मना करने पर भी कितना काम कर देती हैं आप ना। अब बस आराम से चाय पियो, बाकी काम मैं कर दूंगी। हाँ पूजा है तो तुम बस उसे काम बताकर आराम किया करो। ये कहकर सोहन वहां से चला जाता है, जिसके वापस जाते ही पूजा एक बार फिर पहले जैसे ही हो जाती है। आपको तो बहुत सारा काम करना था ना भाभी, तो जाइए करिए ना। इस तरह पूजा निशा से अपना हर काम कराती रहती। समय ऐसे ही बीतता है। एक दिन निशा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अरे भाभी, अभी तक सो रही हैं? चलिए उठकर मेरे लिए कुछ खाना बना दीजिए, बहुत भूख लग रही है। पूजा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ही खाना बना लो। अरे दीदी, ये आप क्या बात कर रही हैं, मैं कुछ नहीं बनाने वाली। ऐसा बोलकर पूजा कमरे से बाहर चली जाती है। ये सब क्या हो रहा है? पूजा तुम पर हुक्म क्यों चलाती है और तुम उसकी हर बात क्यों मानती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अरुण से कितना प्यार करते हैं, और ये भी पता है कि वो पूजा की कोई बात नहीं टालता। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कहीं किसी बात पर पूजा अरुण को लेकर हमसे अलग ना हो जाए। वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तुम हम सब के बारे में कितना सोचती हो। हाँ, मैं अरुण से प्यार करता हूँ, पर तुम्हारी इज्जत करना भी उतना ही जरूरी है। निशा और सोहन की बातें बाहर खड़ी पूजा सुन लेती है। वाह क्या बात है, इसलिए मुझे कभी किसी काम के लिए मना नहीं कर पाई। अब पूजा निशा से सारा काम करवाने के साथ साथ दोनों भाइयों को अलग करने की धमकी देना शुरू कर देती है। भाभी, जरा मेरे कमरे में भी झाड़ू लगा देना, बहुत गंदा हो रहा है। पूजा, कम से कम अपना कमरा खुद साफ कर लिया करो। अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है, मैं इन्हें अलग घर लेकर वहाँ रहने को कह देती हूँ। फिर अगर दोनों भाइयों के बीच दूरियां आ जाए ना, तो आप ही जानो। हाँ। पूजा की धमकियां सुनकर निशा चुपचाप सारा काम करने लगती है। सोहन और निशा को पूजा के व्यवहार के बारे में पता होता है, लेकिन वो अरुण को कुछ नहीं बताते। एक बार अरुण किसी काम के लिए शहर से बाहर चला जाता है, जिसके जाते ही पूजा निशा को पहले से ज्यादा परेशान करने लगती है। तो अरुण भी घर पर नहीं है। वो अपनी जिठानी से कहती है, ए जल्दी कपड़े धो और जल्दी से घर की सफाई करना शुरू कर दो। नहीं, निशा अब तुम्हारा कोई काम नहीं करेगी। भाभी, जेठ जी मुझसे काम करने के लिए बोल रहे हैं, आप कुछ बोलेंगी या फिर मैं अरुण से घर बदलने की बात कह दूं? नहीं नहीं, छोड़िए ना, आप इन्हें अलग नहीं करना है, मैं काम कर दूंगी। पूजा, निशा और सोहन के बीच ये सब बातें चल रही होती है, तभी अरुण वहां आकर सब कुछ सुन लेता है। पूजा, मैं तुम्हें इस घर में बड़े प्यार से लाया था, पर तुमने तो घर में आग लगाना शुरू कर दिया। अरुण की आवाज सुनकर पूजा सहम कर बात बदलते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भैया भाभी झूठ बोल रहे हैं। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, मुझे सब पता है। जो मेरे भैया भाभी की इज्जत ना कर सका,
मुझे ऐसी पत्नी इस घर में नहीं चाहिए। अभी के अभी यहाँ से निकलो और अपनी माँ के घर जाओ। अपने पति की बात सुनकर पूजा घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती की। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए ना। कोई बात नहीं पूजा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और अरुण, तुम भी अब इस बात को भूल जाओ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।